नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का जो यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, वो जो आप आकर हमारे विनम्र बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का जो हम लोग रथ निकाले हैं, वो अपने जितने डोम समाज, मोहल्ला, गली, शहरों में जो रह रहे हैं, उनको आवाज़ देने का, उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि 7 सितंबर को गांधी मैदान में हजारों की संख्या में हमारे डोम समाज पहुँचे और हमारे डोम अधिकार मोर्चा के तले आगे बढ़ने का काम करें। और तमाम डोम समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो कि कार्यकर्ता लोग को भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे संघ में आकर हौसला बुलंद किए हैं और जागरूकता रथ को अभियान चलाने का शुरुआत किए हैं, उसको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय अनिल मल्लिक जी जो है, जो कि हमारे सारे समाज को लेकर चलने के लिए तैयार है। हम लोग उनके साथ एकजुट होकर और आगे बढ़ने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए जो सोए हुए हैं वो जागे, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ के लड़े, जो कि हमारे समाज को जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम बहुत जोर शोर से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है 7 सितंबर को गांधी मैदान में। बहुत सारी दलित ऐसे नेता हैं जो कि दलितों की बात करते हैं। देखिए, दलितों की बात करते यह अच्छी बात है, लेकिन दलितों के बात एसी के रूम में बैठ करके, 5 स्टार होटल में बैठ करके नहीं होता है। हाँ, यह बात सही है ना कि अभी का जो सीजन चला है, जब से मतलब कि 2-4-10 साल से हम देख रहे हैं कि समाजवादियों का विचारधारा खत्म हो गया है। हाँ, पूर्व में हमारे रामविलास पासवान जी रहे, हमारे हम लोग का गार्जियन रहे, उन्होंने दलित का काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने काम किया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने काम किया। लेकिन अब जो आई है ना, सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही काम करते हैं, चाहे वह जीतन राम मांझी जी हो गए, चिराग पासवान जी हो गए, चाहे एनीथिंग कोई भी नेता हो गया। वह ये सब हम लोग नेता नहीं मानते। ये सब दलित के नाम पर दलाली का धंधा लोग चलाते हैं, हम दलाली ही इनको कहेंगे। हाँ, वही उसी जगह पर रामविलास विधायक हैं, आप कह रहे हैं दलित के नाम पर वह दलाली करने चले हैं। तो यह दलाली सारा दलित लोग समझ रहे हैं। एक समय आएगा सारा दलित 22 जाति के लोग मिल करके ऐसा दलित समाज को बरकिनार करेगा। ऐसे नेताओं को ऐसा नेताओं को आराम से गद्दी छोड़ ना और दलित समाज को सम्मान दो, यह अभियान भी चलेगा। वाला तो जमाना नहीं रहा, आप लोग सब जो लोग शिक्षित हो गए हैं, तो यह कहीं ना कहीं दुखदाई है और निंदनीय है। और डोम समाज को लोग जो कहते हैं कि छुआछूत की भावना है, तो मैं कैमरा के सामने मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग हिंदू समाज कहते हैं, तो यही कृष्ण भगवान जो थे, जो महायज्ञ किए थे, और उसमें एक सुपन भगत का बेटा जब नहीं गए तो घंट नहीं बजा, उनका यज्ञ शुद्ध नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया कि जाकर के सबसे शक्तिशाली था भीम जी, उनको कहे कि जाओ सुपन भगत के बेटा के, डोम के बेटा के बुला के लाओ कि इतना लोग सारा देवी देवता खान भोजन कर लिए और हमारा घंट नहीं बजा। और उन्होंने क्या किया, गुमान में गए कि सबसे ताकतवर हम ही नहती ना। सुपन भगत कहे कि चलो मालिक हम लेकर चले जाओ, कमंडल ले चलो, उनसे वो कमंडल नहीं उठा। और जब तक उस सुपन भगत के बेटा वहां जाकर के भोजन नहीं किए तब तक घंट नहीं बजा। तो यह डोम का बेटा जब चल पड़ा है रास्ते पे, तो जो सरकार अगर हम लोग को संरक्षण नहीं देगी, हम लोग को राजनीतिक भागीदारी नहीं देगी, तो उनका भी घंट नहीं बजेगा और उनका भी सत्ता में नहीं आएगा। आप हिंदू ग्रंथ उठा करके देख लो, कृष्ण भगवान को देख लो। जब कृष्ण भगवान ऐसा लोग जब डोम समाज को बैठा करके भोजन कराने का काम किया तब उनका घंट बजा। ठीक उसी तरह अगर हम लोग डोम समाज अगर पटना के धरती पर उतर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि पटना के धरती सुगंधित हो जाएगा, क्योंकि हमारे डोम समाज वहां पर आकर के अपना भोजन करेंगे। और जो राजनीतिक पार्टी हम लोगों को मान सम्मान नहीं देगा, उनको गद्दी छिना जाएगी, और नहीं तो हम लोग को राजनीतिक भागीदारी देख लीजिएगा। और हम लोग को जो सम्मान नहीं देगा, हम लोग वोट बहिष्कार करने का भी काम करेंगे। अगर हम लोग को सम्मान नहीं मिला तो पूरे बिहार में घूम करके डोम समाज वोट का बहिष्कार करेगा और बाकायदा चुनाव आयोग को आवेदन दे करके चुनाव आयोग के सामने हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। चलिए, तो बता दें कि यह डोम समाज की सम्मान में उतरे हैं मैदान में। अनिल जी का कहना है